हेलो बच्चों, आज हम पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट जो टाइप था वो था नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट था नाउन। हमने वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और उसमें हमने देखा था कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। उसमें पहली कैटेगरी थी नाउन की, और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा है, यानी हम पहला स्टेप पढ़ेंगे आज पिछले टॉपिक का। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन होता है किसी चीज़ का नाम। नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम। और नाम में आप किस किस वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। क्वालिटी में वो बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। सभी चीज़ों के नाम को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? नाउन की कैटेगरी में। इसके आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म भी आप याद कर सकते हैं नाउन की। पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। पर्सन की कैटेगरी में आप जैसे राम, श्याम, रेखा, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। प्लेस में आप किसी भी प्लेस का नाम, जैसे दिल्ली है, ठीक है, इंडिया है। थिंग्स में आप जैसे किसी टेबल को टेबल, बॉल। क्वालिटी में एक शख्स, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो क्वालिटी में हम लिखते हैं जैसे सक्सेस हो गया। तो इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गांधी वॉज अ ग्रेट पेट्रियट। फुल स्टॉप लगाना है, और सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी वर्ड है और पेट्रियट वर्ड है, ये दोनों क्या है? नाउन है। ये तो किसी व्यक्ति का नाम है, और ये है उनकी क्वालिटी। समझ गए? इस तरीके से। अगला है माई ब्रदर गॉट सक्सेस। अभी मैंने आपको बताया था किसी की क्वालिटी, तो ये ब्रदर की क्वालिटी बताई गई है, इसलिए यहाँ पे ब्रदर और सक्सेस ये दोनों वर्ड हैं नाउन। अगला है द रोज इज अ फ्लावर या ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर रोज़ के बारे में बताया गया है। ये रोज़ और ये फ्लावर, ये दोनों क्या है? ब्यूटीफुल। मैंने बीच में लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ब्यूटीफुल, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर और रोज़ ये थिंग्स के नेम हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या है? नाउन वर्ड्स हैं। उसके बाद हम बेसिकली नाउन को 2 कैटेगरीज में, मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मेन 2 कैटेगरीज, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नाउन को। हम देखेंगे जो मेन कैटेगराइजेशन करते हैं वो 2 ही होंगे। एक होगा कंक्रीट नाउन, दूसरा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे रहे आप मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन, 2 टाइप्स ऑफ जो है मेन कैटेगरी है नाउन की। इसको लिखिए आप। नाउन के मेन जो कैटेगराइजेशन है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं यहाँ पे C और A लिख रही हूँ। कंक्रीट नाउन में कौन कौन सी चीज़ों को हम डालेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या क्या डालेंगे वो देखेंगे। तो कंक्रीट नाउन में हम डालेंगे जो चीज़ें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिनको हम टच नहीं कर सकते और
देख भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। कंक्रीट नाउन में क्या आएगा, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो दोनों ही क्वालिटीज़ नहीं होंगी, ना तो हम उन्हें टच कर सकेंगे ना ही हम उन्हें देख सकेंगे। जैसे कि हम किसी की अंदर की फीलिंग को नहीं देख सकते, तो हम उन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालेंगे। हम किसी के पास हाथ में पेन है, उसको देख सकते हैं, तो हम उसको कंक्रीट नाउन में डालेंगे। ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल देखेंगे। कंक्रीट नाउन का एग्जाम्पल एक तो है महेश, कोई व्यक्ति है जिसे हम देख सकते हैं। जयपुर, किसी जगह का नाम है। दिल्ली, टेबल, वाटर, ये सारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। गोल्ड, सिल्वर और कंक्रीट नाउन में आएंगे ये सभी चीज़ें। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या देखेंगे, किसी चीज़ के फीलिंग्स को, किसी चीज़ के काम को, किसी चीज़ के स्टेट को, आइडिया को, उस चीज़ के जिस किसी के थॉट को हम क्या किस में डालेंगे, थॉट, आइडिया, फीलिंग, इसको हम किस में डालेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक्शन, इनको हम डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आज के लिए ही इतना, आज हम इतना ही वीडियो बनाएंगे, इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आप प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, समझिए। और आप कंक्रीट नाउन के और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल आपके पास जो आप अपनी आसपास चीज़ें देखते हैं उनको लिखिए कॉपी में और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बाय।